दामाद जी, खोपड़ी घूम गई है क्या तुम्हारी, जो खोपड़ी लिए घर में घूम रहे हो? नाना, हम तो चोटी चुड़ैल का नाटक का ऐसा तैयारी कर रहे थे ना। तो पेशकश कैसा लगा? अच्छा लगा ना? चलिए बटुआ ढीला कीजिए। अरे हम नाटक की जगह पक्की करेंगे। ठेंगा भी नहीं मिलेगा तुम्हें मैया से। अरे ठेंगा ना चाहिए, 2 और 3 मतलब 5 गुलाबी पत्ते चाहिए, वो भी गांधी जी की फोटो लगे हुए। अरे तुम मेरे और सासू माँ के बीच में काहे आती हो? हम सावधान इंडिया और तुम्हारे बीच में कभी आए हैं क्या? सासू माँ दिखा दो इसको कि आप कंजूस नहीं हो। सेठ धनमल की तरह आपका दिल और बटुआ दोनों बड़ा है। मारो मेरे मुंह पे पैसे। सासू माँ मारो। दामाद जी, रात के 11 बज रहे। तो 11 बजे पैसे मार दो मुंह पे। दामाद जी, फिलहाल तो तुम्हें देने के लिए 2-3 मतलब कि 5 तानों के अलावा और कुछ नहीं है। चाहिए तो बोलो। सासू माँ, कुसुम के कटे हुए चुटिये के साथ में शहीद हुए हुए जुओं की कसम, नाटक हिट होते ही 1-1 रुपया वापस कर देंगे। ऐसा ना बोल रहे हम। पैसा क्या है भाई? हाथ का मैल है पैसा। अलमारी पड़े पर यही बोलेगा हमें इस्तेमाल करो, हमें इस्तेमाल करो। अरे हमें दे दो, नाटक कंपनी वाले आपको दुआ देंगे। ना दोगी तो बात दुआ देंगे हम। दामाद जी, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया। अरे वो नहीं, शुभ रात्रि को। मैया शुभ रात्रि को गुड नाइट कहते हैं। दामाद जी, गुड नाइट। गिलहरी जैसे बाल लेके खिखी क्या कर रही हो? सासू माँ मत दो, नहीं चाहिए, कलाकार हैं हम, हमारा भी इज्जत है। अब हम यहाँ 1 मिनट न रुकेंगे, जा रहे हम। तुम घर छोड़ के जा रहे हो? सच्ची? अरे घर छोड़ के काहे जाएंगे? सच्ची? अभी तो कहे। जगह छोड़ के जा रहे हैं, यही बेइज्जती हुई ना, जा रहे हैं। ए सुनो, का रूम में रसमलाई रखी हो ना, चटोर जाएंगे। खबरदार मेरी रसमलाई को हाथ भी लगाए तो। हाथ धो के चटोरेंगे तो धो के पिटाई होगी। पहले उस चोटी चुड़ैल ने ननद जी की चोटी काटी, फिर वो कन्हैया जी को दिखी। दीदी के हिसाब से हमारा घर उस चोटी चुड़ैल के नजर में आ चुका है, इसलिए वो हमारे घर वालों का एक एक करके पीछा कर रही है। भूलना मत, जिसकी चोटी चोटी चुड़ैल काट लेती है, उसके अंदर भी चुड़ैल आ जाती है। ननद जी के अंदर की चुड़ैल भी कभी भी घात लगा सकती है हमारे बालों की। ओहो पंजीरी, फिर वही बात। वो तो शुक्र है कि कन्हैया जी के बाल वो गिटार बजाने वालों जैसे लंबे नहीं है, वरना वो चुड़ैल उनके भी बाल काट लेती और उनके अंदर भी चुड़ैल आ जाती। बस पंजीरी, अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाना छोटी चुड़ैल का पहाड़ा पढ़ना। क्या? चुड़ैल का पहाड़ा वो भी होता है? चुड़ैल एकम चुड़ैल, चुड़ैल दूनी 2 चुड़ैल, चुड़ैल 3 चुड़ैल। अरे प्रतिभा, वैसे इसका मतलब सब चीजों का पहाड़ा हो सकता है ना, जैसे जैसे पंजीरी की दीदी का, दीदी एकम दीदी, दीदी दूनी 2 दीदी, दीदी 3 परी। प्रेमा, तुम ही समझाओ ना इन दोनों को। प्रतिभा, जैसे पा दूतू। हाँ यही, अब हिंदी में समझाओ कि ये सब अंधविश्वास की बातें होती है। मैं वो नहीं कह रही। क्या बात कर रही हो? देखो प्रतिभा, मानती तो मैं भी नहीं थी इन सब में, लेकिन जब से कन्हैया ने बताया है कि उन्हें भी चुड़ैल दिखाई दी, तब से क्या? ये क्या बोल रही हो तुम प्रेमा? नहीं मतलब ऐसा बोल कैसे सकती हो तुम? अरे सोच के देखो, तुम भी इनकी टोली में शामिल हो गई। अरे खिड़की है प्रेमा, तुम पहले खिड़की बंद करो। हाँ।
अरे आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, जोर से। क्या आवाज नहीं आ रही? ओह, मुझे लगा मेरे ही कान बंद है। अरे बोलो बोलो, जोर से बोलो, बोलो बोलो। चोटी। प्रतिभा सॉरी, मैं ना बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने बाहर जाके कुंडी बंद कर ली। वैसे बाकी लोग कहाँ हैं? खिड़की से कूद गए? दीदी छुप जाओ, तुम्हारे पैर दिख रहे हैं और तुम्हारे पैर दिख रहे, तो मेरे भी पैर दिख रहे हैं। कहाँ है छोटी चुड़ैल, कहाँ है? प्रेमा तुम भी ना। जदीसला मेरी ते प्रतिभा, मैं सच कह रही हूँ, वहाँ चुड़ैल सच में खड़ी थी। शिव शंभू, अर्थात पूर्णतः सुनिश्चित हुआ हमारा निकेतन उस पिशाचिनी चंडालिका की नयन चक्षु में सूचीबद्ध हो चुका है। हमारा घर उस चुड़ैल की नजर में आ चुका है। घबराए घबराए कह रही है दीदी, और वो अब हमें नहीं छोड़ेगी। घबराए घबराए कह रही हूँ मैं। दीदी चुप जाओ, तुम्हारे पैर दिख रहे और तुम्हारे पैर दिख रहे, तो मेरे भी पैर दिख रहे हैं। बस करो पंजीरी, बस बहुत हो गया। देखो बार बार एक ही बात करोगी ना, तो ना चाहते हुए भी सबको छोटी चुड़ैल दिखाई देगी। जैसे कन्हैया जी को दिखाई दी, अब प्रेमा को दिख रही है। अरे ये सब वहम होता है, सोच के देखो ना। छुप के देखो, छोटी चुड़ैल सोच के नहीं देखेगी, वो सीधा चोटी काटेगी। अब ये सोच के देखो। दीदी छुप जाओ, तुम्हारे पैर दिख रहे और तुम्हारे पैर दिख रहे, तो मेरे भी पैर दिख रहे। मुझे ये बेकार की बातें ही नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ प्रतिभा, जाओ अपने कमरे में जाओ। ये मैं क्यों जाऊँ? ये मेरा ही कमरा है। ओह हाँ, ये तो तुम्हारा ही कमरा है, तो बैठ जाओ। प्रतिभा, तुमने उल्टी किताब पकड़ी है, तुम परी थोड़ी ना हो। मन किया मेरा कुछ नया सीखने का। लगता है प्रतिभा के अंदर छोटी चुड़ैल आ गई। चैन से सोना है तो जाग जाओ, और अगर चोटी बचानी है तो शहर से भाग जाओ। जी हाँ, कल रात भी 5 चोटियां कटने की वारदात सामने आई। राम जाने चोटी चुड़ैल के पास ऐसी कौन सी कैसी है जो हिंदी टीवी के धारावाहिक की तरह चलती ही जा रही है। खचा खच 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 खचा खच खच खच। जी हाँ, पल्लू ऊपर कर लीजिए, क्योंकि चोटी चुड़ैल कैंची के लिए आपके घर में भी हो सकती है। नहीं है, घर में कैंची नहीं है। अच्छा है ना, घर में कैंची नहीं। नहीं कन्हैया जी, मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ मैं कैंची रखती हूँ वहां से कैंची गायब है। गायब है मतलब? कन्हैया जी, कहीं कैंची अपना अगला शिकार तो नहीं ढूंढ रही? सत्य वस्तु कतरन यंत्र विलुप्त एवं हमारी नंसी भी विलुप्त। कैंची भी नहीं दिख रही और ननची भी नहीं दिख रही, कह रही है दीदी। हाँ मतलब? क्षमा याचना प्राणनाथ, परंतु प्रतीत होता है हमारी नंश्री भी
लिपट घुमावन केश धुमछल्ला कतरन कमयोग में सक्रिय ना हो। ननद जी भी कहीं कैंची लेके किसी की चोटी ना काट रही हो, कह रही है दीदी। बताया था ना आपको, जब से उस चोटी चुड़ैल ने ननद जी की चोटी काटी है तब से उनमें भी चुड़ैल आ गए। अरे रहने दो मास्टरनी जी। का कुर्ती से लिया बाबा जी का चोगा इतनी लंबी है कि फर्श छू रही है। 2 दिन से कह रही हूँ काट दो काट दो। देखा कन्हैया जी, दीदी का शक सही निकला। कैंची तो सच में ननद जी के पास है। दीदी पल्लू ऊपर करो। देखो मैं और इंतजार नहीं करूंगी। अरे बहुत दिन हो गए, जल्दी बताओ वरना मैं ही कैंची चला दूंगी। कैच कैच कैच। लगता है ननद जी उस मुखिया चुड़ैल से बात कर रही है अपने अगले शिकार की चोटी काटने के लिए। दीदी पल्लू ऊपर कर लो। मेरा सबर का बांध टूटता जा रहा है, मन मचल रहा है कैंची चलाने का। देखा, जैसे मेरे हाथ में चलते हैं रसोई में चाय बनाने के लिए, वैसे ही चुड़ैल का साया पड़ती ननद जी के हाथ में चल रहे चोटी काटने के लिए। दीदी पल्लू ऊपर कर लो। नहीं, जल्दी बताओ क्या करना है। तो क्या मैं ही निपटा लूं या आप काटोगी? क्या रहने दूं? ठीक है ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ठीक है तुम ही काट लो, मैं अपनी कैंची कहीं और चला लूंगी। लो, इन्होंने तो काम भी बांट लिए हैं। वो किसी की चोटी काटेगी और ननद जी। दीदी पल्लू ऊपर कर लो। अरे मुझे देख के आप पल्लू काहे ओढ़ रही हैं? मैं वो रूड़की वाली खड़ूस बुआ जी थोड़ी ना हूँ। चुड़ैल तो बड़ी मीठी छुरी निकली दीदी, कितने प्यार से बात कर रही है। क्या? दीदी मुझे याद आया, आपके लिए दूध गर्म करना था मुनक्के डाल के। चलो चलो। इनको क्या हुआ? भैया नमस्ते। काबे, ये कोई टाइम है आने का? 2 घंटा लेट। ज्यादा मस्ती नहीं चल रही तेरी? मत पूछो भैया, वो पुलिस थाने से आ रहे हैं। पुलिस थाने से? काबे, तू फिर से केंद्रीय विद्यालय के बाहर से इमली चुरा रहा था? का भैया आप भी ना, वो सब तो हम बचपन में करते थे। हम अपनी गर्लफ्रेंड रेशमा को छुड़ा के आ रहे हैं। रेशमा तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अरे वो तो तुम्हें पीटती है, किसी और को पीट दिया का? ना भैया, उसने किसी को नहीं पीटा। वो तो नंदन सिनेमा के पास खड़े होकर गन्ने जूस पी रही थी। अचानक भैया भगदड़ मच गया। 5-6 लड़के कश्मीरी सेब लेकर भाग रहे थे। बस डर के मारा उन्हीं के पीछे वो भी भागने लगी। लड़का समझकर लड़कों के साथ उसे भी पकड़ लिए। लड़का समझ के? अरे हाँ भैया, जब से रेशमा का बाल कटा है ना, रेशमा कम रमेश ज्यादा लग रही है। बस उसी रमेश को छुड़ाने के लिए, अरे रेशमा को छुड़ाने के लिए गए थे भैया, फिर देरी हो गई। लेकिन हाँ, आपको बताने से क्या फायदा, आप तो चुड़ैल उड़ैल में विश्वास करते नहीं हो। लेकिन हाँ भैया, जब देखोगे ना तब पता चलेगा।